हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी एमटीएस 2022 एग्जाम के लिए कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट के 5 डेज के लिए जो है 5 मैराथन टेस्ट। तो कल जो है टेस्ट नंबर 1 जो है उसका वीडियो बना और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया। अपना स्कोर देखकर अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है। वेरी गुड। तो ये जो मैराथन टेस्ट हो रहा है, ये समझिए आप एक तरह से कि स्टैटिक जीके के लिए रामबाण वीडियो है, क्योंकि इसमें जितने भी स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस मैराथन टेस्ट में कवर हो जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले जो है आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। टोटल 30 मोस्ट जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड है ना, जिसको एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस सबसे ज्यादा है, वो सारे क्वेश्चंस जो है इस मैराथन टेस्ट में कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। और आज भी जो है आपको अपना स्कोर जो है कमेंट करना है कि कितना आपका जो है स्कोर आया है। ओके। तो ये समझिए कि एमटीएस एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है। लास्ट मोमेंट में जो भी क्वेश्चंस आपको रिवीजन करना चाहिए उसका कंप्लीट रिवीजन जो है इस 5 डेज में जो 5 मैराथन टेस्ट होगा उसमें आपका हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स इज आल्सो रेफर्ड टू एज दक्षिण गंगा। है ना। ये क्वेश्चंस तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर में कि किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और इसका आंसर बहुत लोगों को मालूम होगा कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द रूल ऑफ विच किंग वाज द सन टेम्पल एट कोणार्क बिल्ट। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा के शासन काल में हुआ था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोणार्क के सूर्य मंदिर है उसका निर्माण जो है वो किस राजा के शासन काल में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नरसिंह देव फर्स्ट होगा यहाँ पर राइट आंसर, नरसिंह देव फर्स्ट। तो इसको याद कर लेना है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर विच ईयर वाज मन्ना डे ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस वर्ष मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मन्ना डे को, तो 2007 में मिला था। और अभी लेटेस्ट जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है वो किसे मिला है, वो मिला है आशा पारिक, एक्ट्रेस हैं, उनको मिला है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ डैश। तो पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किससे बना होता है, किससे बना है। अर्थ का जो कोर है वो मेनली मेड अप ऑफ होता है किसका, तो निकल एंड आयरन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, निकल और आयरन से। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 360 आर्टिकल है। भारत में अब तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, ये तो आप जानते हैं। 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस देश के संविधान से ये लिया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से ये इमरजेंसी लिया गया है। नेक्स्ट है कि विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा राइट आंसर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है ये किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अहमदाबाद यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट। कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है, भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो राइट आंसर होगा लूनी रिवर। ओके, लूनी नदी जो है ये इंडियन डेजर्ट का लार्ज रिवर है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है।
राइट आंसर क्या होगा, किसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में? तो सोडियम थायोसल्फेट होगा यहाँ पर राइट आंसर। सोडियम थायोसल्फेट इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 2। ये भी आप याद कर लेंगे, अभी रिसेंट का जो एग्जाम हुआ था सीजीएल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि विथ हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया डज उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर? उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये भी क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश है वो कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ जो है शेयर करता है बॉर्डर। तो टोटल 9 स्टेट्स के साथ शेयर करता है बॉर्डर। ठीक है, 9 स्टेट्स हो जाएगा, सबसे ज्यादा शेयर करता है उत्तर प्रदेश ही बॉर्डर। नेक्स्ट हो गया पिवोटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? पिवोटिंग जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? पिवोटिंग जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंधित है पिवोटिंग शब्द। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश? ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका बहुत सारा नाम है ना? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है? तो क्या होगा राइट आंसर? तो दिहांग होगा यहाँ पर राइट आंसर। दिहांग को ही कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विद द कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? कौन सा त्योहार जो है वो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो अंबुबाची फेस्टिवल होगा राइट आंसर, अंबुबाची फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक कार्ड गिवन टू अ बैडमिंटन प्लेयर ड्यूरिंग द गेम इंडिकेट्स? जब बैडमिंटन खेल होता है, ठीक है, तो उसमें जो है ब्लैक कार्ड दिखाया जाता है बैडमिंटन प्लेयर को, तो इसका मतलब क्या होता है? बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया ब्लैक कार्ड क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। डिस्क्वालिफिकेशन दर्शाता है ब्लैक कार्ड बैडमिंटन प्लेयर्स को। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये किस वर्ष में अधिनियत किया गया था, अधिनियमित किया गया था? क्या होगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो राइट आंसर होगा 1878 हो जाएगा। 1878 यहाँ पर राइट आंसर है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये कब इनेक्टेड हुआ था? तो 1878 में। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम? तो आपको तो पता ही है कि बहुत सारे चीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट देशों से लिया गया था। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद जो है इम्पीचमेंट का जो मेथड है वो भी कहां से लिया गया था? अमेरिका से ही लिया गया था। नेक्स्ट है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिलेटेड टू द राबी सीजन इन नॉर्थ इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल है उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है? तो रबी मौसम से संबंधित इसमें से कौन सा फसल है? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? तो रबी से संबंधित कौन सा यहाँ पर क्रॉप्स है? तो वो होगा बार्ले यानी कि जौ होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चोल रूलर्स बिल्ड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुंभ सूदनी? ओके, निशुंभ सूदनी। तो निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने देवी निशुंभ सूदनी के लिए एक मंदिर बनवाया था? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? वो कौन से चोल शासक थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था? तो ये बनाया था विजयालय ने। ओके, तो विजयालय होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल? है ना, तो बे ऑफ बंगाल में जो है इनमें से कौन सी नदी गिरती है? बे ऑफ बंगाल आप जानते हैं, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी गिरती है इसमें से?
तो वो हो जाएगा महानदी। ठीक है, महानदी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, वो कौन सा बाउंड्री लाइन है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ होगा डूरंड लाइन होगा राइट आंसर। मैकमोहन लाइन जो है ये आप जानते हैं इंडिया और चाइना का है। रेड क्लिफ जो है ये इंडिया पाकिस्तान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, है ना। तो इंडिया जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर भी शेयर करती है और समुद्री जो है रेखा वो भी शेयर करती है। तो लैंड बॉर्डर में सबसे ज्यादा लोग जो शेयर करता है बॉर्डर, वो कौन सा देश है? तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा है वो कौन से देश के साथ भारत साझा करती है? तो बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट है कि वॉरेन हास्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो वॉरेन हास्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? इसका आंसर जो है, जो भी इस सेशन को अटेंड कर रहा है वो डेफिनेटली इसका आंसर बताएगा। इस 1773 होगा यहाँ पर राइट आंसर, है ना, 1773। नेक्स्ट है कि विच चोल रूलर बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। तो किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? वो कौन चोल शासक थे जिन्होंने जो है ये तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? करेक्ट आंसर होगा राजा राज फर्स्ट। ओके, राजा राज फर्स्ट जो है इन्होंने कराया था। नेक्स्ट है कि वेयर डज द अलकनंदा रिवर ज्वाइंस द भागीरथी रिवर इन इंडिया। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा नदी जो है भारत में भागीरथी नदी से कहां पर मिलती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, देवप्रयाग में मिलती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू द बजट इज सेड टू बी इन डैश। ओके, तो एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा अगर होता है रेवेन्यू से, तो वैसे बजट को हम क्या कहते हैं? डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, डेफिसिट बजट। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश। तो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किस देश के संविधान से ली गई है ना। ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर हैव बीन टेकन फ्रॉम कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कि हु रोट द बुक टाइटल गिफ्ट टू मोनोथिज्म। तो ये जो किताब है गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये जो है किसने लिखा है? किसकी किताब है ये गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखा है इस बुक को? तो वो लिखा है राजा राम मोहन रॉय ने। ओके, राजा राम मोहन रॉय ने लिखी है। नेक्स्ट है बांग्लादेश शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। बांग्लादेश जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यहां पर ध्यान से आपको देखना है और आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बांग्लादेश जो है मेघालय के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है इन एंशियंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? प्राचीन काल में जो है गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था, मगध के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो मगध होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? वो कौन सा ईयर था जब ये सिटीजनशिप एक्ट जो है पास हुआ था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा? तो 1955 में किया गया था। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? 1955। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है?
ओके, तो यहाँ पर कौन सी नदी जो ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस रिवर का, तो उसका आंसर क्या होगा? सोन रिवर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ये सोन रिवर है ये किसका ट्रिब्यूटरी है? तो गंगा नदी का ये ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो काबुल, गिलगित और श्योक जो है ये तीनों किसका ट्रिब्यूटरी है? तो ये इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी है। और सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो आप सब जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है किस राजवंश की स्थापना की थी? तो देखिए स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। ओके, स्लेव डायनेस्टी होगा यहाँ पर राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का क्या था? स्लेव था। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है सॉरी मोहम्मद गोरी ने अपना अथॉरिटी किसे दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर उसने जो डायनेस्टी क्रिएट की उसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाय राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था? कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो यही वो कैलाश टेम्पल है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। Who among the following was the founder of the राष्ट्रकूट डायनेस्टी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है दंती दुर्ग। ओके, तो दंती दुर्ग यहां पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियरी। भारतीय न्यायपालिका की संरचना जो है वो कितने स्ट्रक्चर का है, कितने टीयर का है? तो क्या होगा राइट आंसर? देखिए ध्यान से आपको देखना है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियरी इज 4 टीयर होता है। ठीक है, 4 टीयर होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश। तो संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है? संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस देश की संविधान से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ओके, ये जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। डैश इज अ सिटी लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर यमुना एंड गंगा। तो कौन सा शहर जो है यमुना और गंगा नदी के संगम पर स्थित है? यमुना और गंगा नदी के संगम पर स्थित वो कौन सा शहर है? उसका नाम है इलाहाबाद। ओके, इलाहाबाद हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच एंजाइम्स इन द पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन फैट्स। तो वो कौन सा एंजाइम्स है ना, जो ब्रेक करता है फैट को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज होगा यहाँ पर राइट आंसर, है ना, लाइपेज। नेक्स्ट है एक हारिया इज द सोलो आर्टिस्ट इन विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। एक हारिया जो है ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार हैं? सोलो आर्टिस्ट है तो भारतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, भारतनाट्यम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन अरेबियन सी। अरेबियन सी हमारा इस साइड है, तो कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है? तो ध्यान से देखिए ऑप्शन को, क्या होगा राइट आंसर? कौन सी नदी गिरती है? तो इंडस यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडस रिवर जो है वो किस में गिरती है? अरब सागर में। पुलकेशिन फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। तो ये जो पुलकेशिन फर्स्ट है ये दक्षिण भारत के किस राजवंश के संस्थापक थे? ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चालुक्य। ओके, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? पुलकेशिन फर्स्ट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ चाइना। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। ओके, भारतीय मैप जो है इंडियन मैप ये आपको एकदम ध्यान से देखना है। चाइना हमारा यहाँ पे है और उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि होयसलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित है ये होयसलेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो चिल्का लेक है, ओके, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये लेक और काफी फेमस भी है चिल्का लेक। तो ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा में ही है चिल्का लेक। विच क्रॉप ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक सॉइल। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल में जो है काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? तो कॉटन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉटन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का कार्य जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अब देखिए इस देश के संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स लिया गया है, और अब ये हो गया आपका रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। इसका मतलब यूएस होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है विच माइनॉरिटीज आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो क्या होगा राइट आंसर? ये एकदम न्यू क्वेश्चन है क्योंकि ये नए अभी ये सीजल में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच माइनॉरिटीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर हो जाएगा लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, ओके। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस यहां पर राइट आंसर है। Who among the following was the founder of the Sung dynasty? तो कौन जो है सुंग वंश के संस्थापक हैं? तो क्या रहने वाला है यहाँ पर करेक्ट आंसर? कौन जो है सुंग वंश का संस्थापक था? तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र, ओके। तो पुष्यमित्र यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इन इंडिया। लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर जो है वो कौन सा है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ओके। जो लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है वो कौन सा है? वो गोदावरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप्स इज फाउंड अंडर द कोल्ड क्लाइमेट। तो निम्न में से कौन सा जलवायु है ना, जलवायु प्रकार ठंडी जलवायु के अंतर्गत पाया जाता है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप इज फाउंड अंडर द कोल्ड क्लाइमेट। तो टुंड्रा होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है एज ऑफ अप्रैल 2023 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग म्यूजिशियन इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो अप्रैल 2023 तक निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन भारत रत्न का प्राप्त करता नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से मालूम है कि रविशंकर को भारत रत्न मिल चुका है, बिस्मिल्लाह खान को और लता मंगेशकर को, ठीक है। ये जो जाकिर हुसैन है इनको नहीं मिला है, ओके। तो ये जो है आपके भारत रत्न और कौन से म्यूजिशियन है, भीमसेन जोशी, इनको मिल चुका है ना। और भी एक दो नाम है याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया एरिया वाइज। अगर हम एरिया वाइज की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री भारत का कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है भूटान, ठीक है। तो भूटान हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं कि लिंगराज मंदिर जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तमिल उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर इन अ स्टॉक मार्केट। तो कौन सा भारतीय वित्त संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है ना। तो जैसे कि जो बैंक को रेगुलेट करता है जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके से जो है स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, ठीक है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव। ओके, तो कौन जो है पल्लवों की राजधानी थी, कैपिटल ऑफ पल्लवास वो कौन है, तो यहां हो जाएगा कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम जो है ये कैपिटल था पल्लवास लोगों का। नेक्स्ट है विच रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। अब इसमें से देखिए कौन सी नदी है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। ओके, नेक्स्ट है द फेमस मॉन्यूमेंट आराम बाग। आराम बाग वॉज बिल्ट बाय बाबर। तो ये जो देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल गया कि ये जो आराम बाग है ये किसने बनवाया है, तो बाबर ने बनवाया है। बाबर वही जो मुगल डायनेस्टी के फाउंडर है ना। तो इट इज लोकेटेड इन विच प्लेस, तो ये जो आराम बाग है जिसको बाबर ने बनाया है ये कहां पर लोकेटेड है, कहां पर मौजूद है, तो ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ठीक है, क्वीन रुद्रमा देवी बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ इंडिया। ये जो रानी है रुद्रमा देवी ये भारत के किस राजवंश से संबंधित थी, भारत के किस राजवंश से संबंधित हैं रुद्रमा देवी, तो काकातिया डायनेस्टी हो जाएगा, काकातिया डायनेस्टी से ये है ना बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है विच इंडियन राइटर रोट द फेमस बुक मान सरोवर। मान सरोवर जो है ना, ये किसकी किताब है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है, वो कौन से राइटर हैं, तो प्रेमचंद हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। मानसरोवर किसने लिखी है, प्रेमचंद की किताब है। नेक्स्ट है आईने अकबरी अ डॉक्यूमेंट ऑन लाइफ ऑफ मुगल रूलर अकबर डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट। अब देखिए यहां से तो यही समझ में आ गया कि आईने अकबरी जो है मुगल शासक अकबर के जीवन पर एक दस्तावेज में डैश के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो किन किन चीज के बारे में जानकारी लिखी है, तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है अकबर की वो किसने लिखी है, आईने अकबरी ने लिखी है। उसमें क्या क्या कंटेंट है, तो उसमें जो है आपके रेवेन्यूज हैं, आर्मी के बारे में बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, लेकिन ये जो एंसेस्टर्स है उनके बारे में नहीं बताया गया है इस डॉक्यूमेंट में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड इन द डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग रिकेट्स नामक रोग से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, तो वो कौन सा बॉडी पार्ट्स है जो अफेक्ट होता है रिकेट्स होने पे, तो बोन्स हो जाएगा राइट आंसर, हड्डियां हमारे अफेक्ट हो जाती हैं। सांबर लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सांबर झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, सांबर झील, तो सांभर झील जो है ये राजस्थान में है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में था, और ये जो सांभर लेक है वो कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज डैश। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है नाम बदलकर। ठीक है, तो पहले जो था ये चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नया नाम क्या है, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है एज ऑफ 2022 देयर आर डैश यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। भारत के डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल टोटल 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। द खिलजी डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम डैश। तो खिलजी डायनेस्टी ने जो है दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया है, तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, 1290 से लेकर 1320। ओके, तो ये आप जानते ही हैं सबसे पहले कौन आया था, स्लेव डायनेस्टी, 1206 से लेकर 1290 तक था। फिर आया आपका खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से 1320, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, है ना, लोधी आया, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म, फिर मुगल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन स्पेनेक। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक जो आप खाते हैं और बहुत लोगों को पसंद भी नहीं है पालक,
लेकिन उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये एसिड पाया जाता है पालक में। नेक्स्ट है द बुक टाइटल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस हैज बीन रिटन बाय डैश। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है ये किताब? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, तो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन वेनेगर। वेनेगर में कौन सा एसिड होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? तो ये तो आप जानते हैं, एसिटिक एसिड पाया जाता है। An image formed by the convex mirror is always dash। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। तो इमेज जो फॉर्म होता है कन्वेक्स मिरर द्वारा वो क्या होता है? वो वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। एज पर एरिया इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का जो है डैश सबसे बड़ा देश है। तो क्या हो जाएगा? एरिया के हिसाब से जो भारत है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। नेक्स्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस। फंगस के द्वारा जो है कौन सा डिजीज होता है? कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो फंगस के कारण कौन सा रोग होता है? तो क्या होगा राइट आंसर? रिंग वॉर्म जो है ये होता है फंगस के द्वारा, जिसको दाद कहते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी है ना, उसके लास्ट किंग के बारे में पूछा गया है। तो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो तो आपको मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। लास्ट कौन थे? तो वो थे बृहदर्थ। ओके, बृहदर्थ यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी इज रिटन बाय। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी डैश द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो एंडी मैरिनो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एंडी मैरिनो के द्वारा लिखी गई है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पर इस ऑप्शंस को ध्यान से आपको देखना है और बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा था कि चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में है, तो ये तो आपको पता चल गया कि ये तो सही है भाई, ये नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिए वुलन लेक कहाँ है? ये भी आप जानते हैं कश्मीर में है। ठीक है, नैनी लेक कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये जो वेम्बनाड लेक है ये तो आप जानते हैं कि ये कहाँ है? केरल में है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्डाना डैम ऑफ गुजरात इज बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। गुजरात का कराना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो ये जो कराना डैम है गुजरात का, ये किस नदी पर बना है? तो माही रिवर पर बना है। ये माही वो वाला माही नहीं, माही माही धोनी धोनी वो वाला धोनी नहीं, वो वाला माही नहीं है, ये माही रिवर है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज। जो ऑरेंज खाते हैं ना संतरा, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑरेंज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस बुक इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, है ना। इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने कौन सी किताब लिखी है? तो देखिए ऑप्शंस देखिए ध्यान से बताइए। तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ ये किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज बिल्ट बाय द ककातिया डायनेस्टी, है ना। ककातिया डायनेस्टी के द्वारा जो है कौन सा किले का निर्माण किया गया है? किस किले का निर्माण ककातिया राजवंश द्वारा किया गया था? तो ये जो गोलकोंडा फोर्ट है इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है लेक कोलेरू इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो कोलेरू झील है ये कहां पर सिचुएटेड है? किस राज्य में स्थित है कोलेरू झील? तो ये आप जानते हैं कहां पर है?
आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हेन आर द खरीफ क्रॉप्स हार्वेस्टेड, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल जो है ये कब काटी जाती है, किस महीने में काटी जाती है? तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में काटी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच कॉजेटिव एजेंट कॉज द डिजीज ऑफ मलेरिया, मलेरिया का रोग का कारण कौन सा प्रेरक कारक है? तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, देखिए ध्यान से आपको बताना है, तो पैरासाइट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप, तो किस देश ने 2023 पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी की? तो किस देश ने किया था? तो ये किया था इंडिया ने, ठीक है, उड़ीसा में हुआ था ये। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन पर आयोजित किया जाता है? इन्वायरमेंट डे कब होता है, कब होता है भाई साहब इन्वायरमेंट डे? तो 5 जून को होता है इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट है राज राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तो ये जो राज राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये किस राजवंश से संबंधित थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आप भी प्रथम होंगे जो सबसे पहले आंसर देंगे, तो कौन है? चोल होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, चोला। नेक्स्ट है द बुक योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, और ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि आपका जो बेस्ट डे है वो आज ही है ना, क्योंकि पास्ट तो आप चेंज कर नहीं सकते हैं और फ्यूचर कोई भगवान है नहीं कि फ्यूचर में जाकर आप कुछ चेंज कर ले, तो जो आपका प्रेजेंट है ना, यानी कि आज जो है अभी जो है इस मोमेंट पे वही आपका बेस्ट है, ठीक है। तो योर बेस्ट डे इज टुडे ये किसने लिखी है? तो अनुपम खेर की किताब है, ठीक है, योर बेस्ट डे इज टुडे। द पर्पल रिवॉल्यूशन विच वाज लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज डैश, है ना, पर्पल रिवॉल्यूशन ये किससे रिलेटेड होता है? बैगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो पर्पल रिवॉल्यूशन एक्चुअली बिलोंग करता है लैवेंडर रिवॉल्यूशन से, है ना, लैवेंडर रिवॉल्यूशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन टैमरिंड, ओके, तो इमली में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, इमली, पानी पूरी तो खाते ही होंगे, उसमें इमली अगर कम अगर कोई डाले तो कहते हैं खट्टा नहीं है ना भाई साहब, खट्टा डालो इमली, तो बताओ कि इमली में कौन सा एसिड होता है, बताओ बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टार्टरिक एसिड होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, टार्टरिक एसिड जो है ये होता है। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, आई एम नॉट आस्किंग टू फादर ऑफ नहीं नहीं कुछ नहीं, हु इज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है ना, आपके फादर कौन है एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा था, तो आपको तो मालूम है कि हु इज योर फादर, यहाँ पूछा गया है व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, तो वो है वर्गीस कुरियन, ठीक है। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग पर्संस रोट अ बुक नेम्ड किताब उल हिंद, ये इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत बार पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? किताब उल हिंद पुस्तक नामक किसने लिखी है? तो ये अल बरूनी ने लिखी है, ठीक है, अल बरूनी की किताब है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन तो देख लिया आपने, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है MS स्वामीनाथन को, ठीक है। Which of the following causative agent cause the disease काला अजहर, ठीक है, काला अजहर, ओके, तो काला अजहर जो है ये इसके कारण, ये किसके कारण होता है? कौन सा कारक एजेंट काला अजहर रोग का कारण बनता है? तो ये हो जाएगा प्रोटोजुआ, ठीक है, प्रोटोजुआ राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिल्वर रिवॉल्यूशन, है ना, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ओके, तो इसका आंसर सबको पता होना ही होना चाहिए, सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? वही जो आप लोग को खाने में मजा आता है, एग यानी कि अंडे हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम मोलस्का ऑफ द एनिमल किंगडम, तो ये जो है फाइलम मोलस्का इसका इसमें से कौन सा एग्जांपल है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कौन सा पशु जगत में मोलस्का संघ का उदाहरण है?
तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? ऑक्टोपस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टोपस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसे 2003 to 2020? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसे 2003 to 2020, ये किसकी लिखी गई किताब है? तो सलमान रश्दी की किताब है। ठीक है, तो सलमान रश्दी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड कॉमनली फाउंड इन डैश। तो ये जो हमारा लैक्टिक एसिड है ये आमतौर पर किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, तो क्या हो जाएगा? मिल्क होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है। नेक्स्ट है स्पाइरोगायरा बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम? स्पाइरोगायरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? थैलोफाइटा होगा करेक्ट आंसर। अर्थवर्म बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम? अर्थवर्म है ना, केचुआ, जिसको केचुआ कहते हैं अर्थवर्म को, तो केचुआ जो है जंतु जगत के किस समूह से संबंधित है? अर्थवर्म। तो राइट आंसर क्या होगा? एनेलिडा। एनेलिडा से संबंधित है, इस ग्रुप का है वो, एनेलिडा। अमीबा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? अब बताना है आपको कि अमीबा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अमीबा, अमीबा संबंधित है प्रोटिस्टा से। किससे संबंधित है? प्रोटिस्टा से। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ डैश। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जूट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। पोटैटो जो है ये किससे संबंधित होता है? राउंड रिवॉल्यूशन से। ठीक है, विच ऑफ दिस बुक्स इज रिटन बाय शशि थरूर? है ना, शशि थरूर, इनकी कौन सी किताब है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए ध्यान से आप, तो बताइए शशि थरूर की कौन सी ये किताब, कौन सी किताब है इसमें से? तो वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, ये है इनकी किताब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज? इन्फेक्शियस डिजीज का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? क्या होने वाला है राइट आंसर यहाँ पर? ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज? तो ट्यूबरक्लोसिस होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। तो अब जो है हम लोग टू बी कंटिन्यूड करेंगे, है ना, ये जो महामैराथन है ये टू बी कंटिन्यूड रहेगा टेस्ट 3 में। और टेस्ट 3 में भी जो है हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एमटीएस एग्जाम के लिए। और यहाँ पर जो 100 क्वेश्चंस कराया गया है ये भी समझिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका एग्जाम में पूछे जाने का जो चांसेस है ना वो मोर देन 90% है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट 3 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। तो इससे पहले जो है टेस्ट 1 हो चुका है, टेस्ट 1 नहीं दिए हैं तो टेस्ट 1 आप जाके दे दें, क्योंकि वहां पर भी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर टेस्ट 2 आज हो गया, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर आया है। ओके, और कल टेस्ट 3 में भी वापस से हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है ना। एसएससी क्रैकर्स डालेंगे सर्च में तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। वीडियो में जो पीडीएफ है, वीडियो का जो पीडीएफ है उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये जो महामैराथन है इसके लिए तो भाई साहब लाइक बनता है, शेयर बनता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।